अगर अभी किसी भी स्टेट में है, गुस्सा है, दुख है, नेगेटिविटी है, लेकिन जैसे ही हमने थैंक यू बोला, आपकी स्टेट तुरंत चेंज हो जाएगी। आप नेगेटिविटी में थे, आप गुस्से में थे, कुछ भी थे, आपने थैंक यू बोला, आपके चेहरे पे स्माइल आई, आपकी स्टेट चेंज करके देख लीजिए। अभी किसी भी उसमें है, हाथ जोड़ के धन्यवाद बोल लीजिए, आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत पावरफुल जो है ना, उसको कह सकते हैं टूल है, जिससे हम अपनी लाइफ में हर एक चीज, अभी आप जो सोचते हैं कि आपके पास नहीं है ना, या हमारे पास कंप्लेंट्स का बक्सा होता है कि हम हर दिन जो है ना वो वही, हमारे पास ये नहीं है, फला ऐसा क्यों मिल गया, ये नहीं है, वो नहीं है, हम पूरे टाइम यही करते हैं, लेकिन हम गिनते नहीं है कि हमारे पास में ब्लेसिंग्स कितनी है, हमारे पास में नेमतें कितनी हैं। ठीक है, आज हम लोग जो अफर्मेशन करने जा रहे हैं वो हमारे सेशन का पार्ट ही है। ठीक है, आपने क्या कभी कोई ऐसा मजदूर देखा है जो बिना पैसे के, बिना किसी अप्रिसिएशन के दिन रात काम करता रहे? देखा है ऐसा मजदूर? कहाँ है ऐसा मजदूर? मिलेगा? है पर ऐसा मजदूर? हमारी बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स, हमारा सिस्टम, वो वैसा ही मजदूर है जिसके प्रति ना तो हम कृतज्ञ होते हैं, है ना ही हम उसको कोई सैलरी दे रहे हैं हमारा शरीर चलाने के लिए, लेकिन फिर भी वो बिना थके, बिना रुके, बिना शिकायत किए अपना काम कर रहा है। इवन हम तकलीफ भी देते हैं उसको, गलत खाना खा के, गुस्सा करके, नेगेटिविटी डाल के, अंदर गलत चीजें डालकर हम कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं अपनी बॉडी को, लेकिन फिर भी क्या वो हमसे शिकायत करता है? वो अपना काम करता रहता है। और आप खुद सोचो कि आप उसकी जगह पे अपने आप को रख के अगर हम लोग सोचें कि हम दिन भर काम करें, हमें कुछ ना मिले, ना तारीफ मिले, ना हमें किसी से प्यार मिले, कुछ भी नहीं मिले, तो हम कितने दिन तक काम कर पाएंगे? हमारी ऊर्जा कैसी हो जाएगी? हम कैसा महसूस करेंगे, कैसा फील करेंगे? है ना? तो जब हम अपने शरीर को धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तो आपको अपने शरीर में मिरेकल देखने को मिलेगा, चमत्कार देखने को मिलेगा। है ना? तो हम लोग वही सीखने वाले हैं आज कि अपनी बॉडी के साथ में चमत्कार कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आप कहीं पर भी अटके हुए हैं हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में, आप कैसे अपनी जिंदगी में चमत्कार लेके आ सकते हैं, क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, कैसे लिखना होता है। हाँ, लेकिन ये सब चीजें करनी तो होंगी, है ना? सब सब लोग नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि कई बार होता है लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये सब करने से क्या हो जाएगा। तो करके देख लीजिए, अगर विश्वास नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका तो उसका वही है कि आप करके देख लीजिए, है ना? और क्योंकि हम लोगों ने अपनी लाइफ में उसको किया हुआ है, इसलिए हम बता सकते हैं कि ये चीजें काम करती हैं, और बहुत अच्छे से काम करती हैं जब हम करते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम उसी मजदूर के लिए अफर्मेशन बोलने वाले हैं जिसके ऊपर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं, और वो है हमारे शरीर के एक एक कीमती अंग। और क्योंकि ये हमारे सेशन का ही पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से सब लोगों को करना है। जो भी काम कर रहे हैं 2 मिनट छोड़ दीजिए, क्योंकि उसी शरीर से कर रहे हैं जो कि आपको सब कुछ दे रहा है, जीवन में आपको रिजल्ट्स दे रहा है, आपको खुशियां दे रहा है, आपके शरीर को चला रहा है, उसी की वजह से आप काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा 2 मिनट बिजी, कुछ इतना कोई नहीं है कि आप 2 मिनट ना निकाल पाए अपने शरीर के लिए, तो निकालिए और बैठ जाइए और अपने दिल पर हाथ रखिए। 2-3 मिनट लूंगी आपका। म्यूजिक पे ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे से जो भी आप बोलने वाले हैं उसको महसूस भी करना है, फील करना है। ठीक है, बिल्कुल। मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे भी हैं स्क्रीन पे, बिल्कुल बच्चों को भी बिठा सकते हैं घर में, और बड़े भी हैं उनको भी बिठा सकते हैं, सबको बिठा सकते हैं। अपना पूरा फोकस अपनी बॉडी पर, और महसूस कीजिए कि आज का दिन एक वरदान है, और मैं अपने शरीर के हर हिस्से के लिए आभारी हूँ। मैं अपने शरीर के हर हिस्से के लिए आभारी हूँ। मैं बोलूंगी, आप लोगों को रिपीट करना है, पूरे दिल के साथ में, पूरी भावना के साथ में रिपीट करना है। मैं अपने मस्तिष्क के लिए आभारी हूँ जो मुझे सोचने, समझने और सीखने की शक्ति देता है। मैं अपने मस्तिष्क के लिए आभारी हूँ
जो मुझे सोचने, समझने और सीखने की शक्ति देता है। मैं अपनी आँखों के लिए आभारी हूँ, जिनसे मैं इस सुंदर संसार को देख सकती हूँ। आँखों ने कितना कुछ दिखाया है आपको। क्या कभी हम उसके प्रति कृतज्ञ हुए हैं, धन्यवाद दिया है? तो आज मौका है, अपनी आँखों को दिल से धन्यवाद कह दीजिए। मैं अपनी आँखों के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं अपने कानों के लिए आभारी हूँ, जो मुझे प्रेमपूर्ण आवाज़ें सुनने देता है। मैं अपने कानों के लिए आभारी हूँ, जो मुझे प्रेमपूर्ण आवाज़ें सुनने देता है। मैं अपनी नाक के लिए आभारी हूँ, जो मुझे हर सांस में जीवन देती है। मैं अपनी नाक के लिए आभारी हूँ, जो मुझे हर सांस में जीवन देती है। मैं अपने मुख और जीभ के लिए आभारी हूँ, जिनसे मैं स्वाद, अभिव्यक्ति और हंसी का अनुभव करती हूँ। मैं अपने मुख और जीभ के लिए आभारी हूँ, जिनसे मैं स्वाद, अभिव्यक्ति और हंसी का अनुभव करती हूँ। मैं अपने हृदय के लिए आभारी हूँ, जो बिना रुके प्रेम और जीवन का संचार करता है, हर पल हमारे लिए धड़कता है। मैं अपने हृदय के लिए आभारी हूँ, जो बिना रुके प्रेम और जीवन का संचार करता है, हर पल हमारे लिए धड़कता है, हर पल हमारे लिए काम कर रहा है। मैं अपने जिगर, लिवर, किडनी और पाचन तंत्र के लिए आभारी हूँ। मैं अपने लिवर, किडनी और पाचन तंत्र के लिए आभारी हूँ, जो मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चुपचाप अपना काम करते हैं। मैं अपने लिवर, किडनी और डाइजेस्टिव सिस्टम को दिल से थैंक यू बोलती हूँ, जो मेरे लिए चुपचाप काम करते हैं। मैं अपने हाथों के लिए आभारी हूँ, जिनसे मैं बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर सकती हूँ, किसी की सेवा कर सकती हूँ, कुछ बना सकती हूँ और स्पर्श कर सकती हूँ। मैं अपने हाथों के लिए दिल से आभारी हूँ। मैं अपने पैरों के लिए बहुत आभारी हूँ, जो मुझे जीवन के रास्तों पर आगे बढ़ने में मेरी मदद कर रहे हैं। मैं अपने पैरों के लिए बहुत आभारी हूँ, जो मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रहे हैं। मैं अपने रीढ़ की हड्डी के लिए आभारी हूँ, जो मुझे मजबूती और संतुलन देती है। मैं अपनी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत आभारी हूँ, जो मुझे संतुलन देती है, मजबूती देती है। मैं अपनी त्वचा के लिए आभारी हूँ, जो मुझे स्पर्श और सुरक्षा देती है। मैं अपनी त्वचा के लिए आभारी हूँ, जो मुझे स्पर्श और सुरक्षा देती है। मैं अपने हॉर्मोन्स और सभी ग्रंथियों के लिए आभारी हूँ, जो मेरे शरीर की प्रणाली को सुरक्षा देते हैं। मैं अभी अपने सभी हॉर्मोन्स को, सभी ग्रंथियों के लिए बहुत आभारी हूँ, जो मेरे शरीर को संतुलित रखते हैं। मैं अपने संपूर्ण शरीर को, हर एक कोशिका को, सबको धन्यवाद देती हूँ, जो जीवन, शक्ति और स्वास्थ्य से भरी हुई है। मैं अपने सभी सेल्स को दिल से धन्यवाद देती हूँ, एक एक कोशिका को धन्यवाद देती हूँ, उनके लिए आभारी हूँ, जो जीवन, शक्ति और स्वास्थ्य से भरी हुई है। मेरा शरीर दिव्य है,
मैं अपने शरीर को प्रेम करती हूँ। मैं हर दिन और अधिक स्वस्थ और अधिक एनर्जेटिक और अधिक सुंदर बनती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मेरे शरीर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। को उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन देना जरूरी है ना? क्योंकि बिना रुके बिना थके वो हमारे लिए काम कर रहा है ना? तो बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने शरीर को धन्यवाद दें। कभी भी आपको याद आए कि मेरा शरीर मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, तो जरूर से शरीर को धन्यवाद देना कभी ना भूलें, ठीक है? मेरी भी जैसे कि यहाँ पर हम कई बार मैं अपनी स्टोरी तो बताती हूँ, हेल्थ के बारे में बहुत बार बताया है, बहुत बार ये भी बताया है कि मेरी मेंटल हेल्थ किस तरीके से अच्छी हुई है, सारी चीजें अच्छी हुई है। पर ग्रेटिट्यूड की शक्ति से जीवन कैसे बदलता है, कई बार लगता है ना कि अभी जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है मेरी लाइफ में, तो कुछ है ही नहीं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल पलट जाती है, आपने कभी सोचा भी नहीं होता वैसी चीजें, वैसी वैसी चीजें आपकी जिंदगी में हो जाती हैं। लेकिन ग्रेटिट्यूड की शक्ति से, धन्यवाद की शक्ति से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, इन सब चीजों से वाकई में हम अपना जीवन चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ तो इसका एक उदाहरण मैं खुद भी हूँ, है ना? क्योंकि जब लाइफ में बहुत सारी, वो भी टाइम देखा है जब परेशानी चल रही थी और केवल परेशानी के बारे में सोचते थे, तो कैसे वही वही चीजें अट्रैक्ट करते थे। और लेकिन वो भी टाइम देखा कि जब सॉल्यूशन के बारे में सोचा, जो भी जीवन में चाहते थे वो सोचा कि ये चीजें होनी चाहिए, अच्छा चाहिए, तो वो भी चीजें लाइफ में हुई कहीं ना कहीं। तो रिजल्ट मिलते हैं हम लोगों को, बस विश्वास के साथ में। एक जब बताया जाता है, जब हम इस शक्ति के बारे में जान जाते हैं, जान गए हैं, तो पूरे विश्वास के साथ में, धैर्य के साथ में उसको प्रैक्टिस करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? अगर हम वो करते जाएं बिना रुके बिना थके, तो आपको खुद ही वो रिजल्ट एक दिन देखने को मिल जाता है कि हाँ, आपकी जिंदगी जो है वो चेंज हो रही है। तो मेरी भी जिंदगी आप लोगों ने देखा ही है, इसी तरीके से कुछ थी। चलो, हेल्थ का जो रिजल्ट है वो तो था ही, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ करना चाहती थी अपनी जिंदगी में। और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को इस बात के लिए कोसती थी, क्योंकि मेरे घर में अगर मैं देखूं, मेरे सभी लोग जितने भी, जो मेरे बड़े भी थे, इवन मेरे बुआ लोग भी, वो सब कहीं ना कहीं डबल एमए या पोस्ट ग्रेजुएट सभी लोग थे। लेकिन मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी, क्योंकि मैंने केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और उसके बाद फिर शादी हो गई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे करना है, कुछ करना है जीवन में। तो हेल्थ तो अलग की बात है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे हाथ पैर मार रहे थे कि कुछ करना है जीवन में। और जब ग्रेटिट्यूड किया और सही चीजें मांगी यूनिवर्स से, भगवान से, ईश्वर से, ब्रह्मांड से, तो वो चीजें अपने आप, वो रास्ता मिलने लगा और अपने आप चीजें होने लगी। तो किसी टाइम पे एक ऐसी स्थिति थी जिसमें आप ऐसा देख सकते हैं, डिप्रेशन का दौर था, कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही थी। मैं जब ये देखती हूँ तो मेरा गला रुंध जाता है, और मुझे एक मतलब अंदर से एक इमोशन फील होता है कि वाकई में लाइफ कैसी थी एक टाइम पे, बोला भी नहीं जाता था। और आज एक स्पीकर के रूप में आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैं मदद कर पा रही हूँ, तो ये एक शक्ति है कहीं ना कहीं। और वो कैसे आई है? वो ग्रेटिट्यूड से ही आई है। तो बहुत सारी चीजें सीखी जो कभी नहीं सोचा था कि सीख पाएंगे, क्योंकि मैं सोचती थी हमेशा, अपने आप को मैं अंडर एस्टिमेट करती थी कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। और अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शायद मैं ही सबसे पीछे रह गई हूँ। लेकिन वो चीज़ें चेंज हुई, मैंने चेंज करा, सीखना शुरू किया और लोगों को बताया। और ये हमारे आज के सेशन का ही पार्ट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि चीज़ें कभी चेंज नहीं होती हैं। ये मैं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि चीज़ें चेंज होती हैं अगर आप उनके ऊपर ध्यान देते हैं। तो ऐसा जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आप उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, आप अपने जीवन में खुद बदलाव लाना चाहेंगे, तो यस, आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, बदलाव बिल्कुल आ सकता है। एक लड़की जिसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, अपने आप को कम समझती थी, वो कुछ, जो कुछ भी मैं चाह रही थी कि नेम फेम या लोगों की मदद कर पाऊँ या मुझे भी कुछ पहचान मिले, वो अपनी पहचान धीरे धीरे करते हुए मैंने बनाई, सीखा चीज़ों को। और अच्छा लगता है जब अपनी आप पहचान बनाते हैं, चीज़ें करते हैं। तो बहुत कुछ हुआ लाइफ में, चीज़ें अभी भी चल रही हैं और आगे जा कर के और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। पर ये जो भी मेरी अचीवमेंट्स हैं, अच्छा लगता है। और ये सब इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये केवल और केवल धन्यवाद की शक्ति से,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति से ये सब चीजें मैंने अचीव करी हैं और अपने अंदर बहुत बदलाव किया है। जब तक हम अंदर बदलाव नहीं करते हैं ना, आपको बाहर कभी भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। हम बाहर से कितनी भी चीजें कर लें, जब तक आपके अंदर वो चीज नहीं आएगी, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने वो बदलाव अंदर से फील किया, अंदर से वो इमोशंस आए, ग्रेटिट्यूड के, धन्यवाद के, लोगों के लिए कुछ करने के, और तब जाके कहीं जिंदगी में एक चेंज आए। मेरी फैमिली है। Very well. Beautiful lady on the stage. हुआ जब कहीं ना कहीं धन्यवाद की शक्ति को समझा, उसको प्रैक्टिस किया, ग्रेटिट्यूड किया, मन में ये चीजें सोची भी कि मेरे साथ में भी होनी चाहिए, तो ये चीजें मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, और उसके लिए धन्यवाद Next week. किया। तो अभी आप ये फोटो मैंने क्यों डाली है, इसमें अगर आप देखोगे, ये मेरा जन्म स्थल है, ये मेरा घर है, पुराना मेरा जो घर है, मेरा मायके का घर है। एक टाइम पे ये इसी घर से हम लोग पले बड़े हैं। और आप ये देखेंगे तो ये मेरे स्ट्रगल की टाइम की एक फोटो है। यहाँ से जीवन जो है वो, कभी कभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे ना जो ऐसी परिस्थितियों में होंगे, तो आपको लगेगा कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता, या मेरी परिस्थिति तो कभी बदल नहीं सकती है ना। लेकिन परिस्थिति बदल सकती है। आज आप जहां पर भी हैं, अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति यहाँ चेंज होनी चाहिए, आप अपने अंदर बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव संभव है, बिल्कुल संभव है। ठीक है, भले ही अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, मैं बोलती हूँ अगर आपको आज की डेट में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आप कुछ पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ये बने, तो यकीन मानिए आप वो बन सकते हैं। कैसे? उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। कैसे बन सकते हैं? केवल और केवल धन्यवाद करके। जो भी चीजें हमारे पास में है, उनके लिए धन्यवाद करके। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे मेरी जिंदगी में तो ये नहीं है, वो नहीं है, मैं किस चीज के लिए धन्यवाद करूं। ऐसा मन में आता है ना कि मैं किस चीज के लिए धन्यवाद करूं, मेरे पास तो ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, मुझे ये भी नहीं अच्छी मिली चीजें, ये भी नहीं मिली। पर मैं आपको बताऊं, कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं होता, या इतना ऐसा नहीं होता जिसके पास में ब्लेसिंग्स नहीं हो। जब आप काउंट करने जाएंगे ना, तो आपके पास में 10 ब्लेसिंग और 2 शिकवे शिकायतें आएंगी। ऐसा रेशियो आपके पास आएगा जब आप का ब्लेसिंग्स को काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके छत पे है तो आप, छत है आपके सर पे तो आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास खाने को खाना है आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास में एक गाड़ी है आप ब्लेस्ड हैं, आपके हाथ पैर सही तरीके से काम कर रहे हैं आप ब्लेस्ड हैं। ब्लेसिंग्स को फील करने के लिए कभी मंदिर नहीं, हॉस्पिटल चले जाइए, और वहां पर जो लोगों की सिचुएशन देखेंगे ना, तब फिर खुद को फील करिए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, हम ऑपरेशन थिएटर में नहीं पड़े हुए हैं, हमें कहीं कोई प्लास्टर नहीं बंधा हुआ है। मतलब कि आप फील कर सकते हैं वो चीजें कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, आपके पास कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, कितने सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम कई बार काउंट नहीं कर पाते हैं अपनी चीजों को, और जब हम कंप्लेन मोड पर रहते हैं और बहुत सारा कंप्लेन 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 वाइब्रेशंस यही वाली भेजते रहते हैं ना, तो हमें जीवन में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। द सीक्रेट करके एक बुक है जिसमें कि लिखा गया है कि जिसके पास, उसमें ये लिखा गया है कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। और ऐसा आप लोगों ने बहुत बार फील भी किया होगा। होता है ना, जो लोग बोलते हैं कि जो बोते हैं वही काटते हैं, जैसा करोगे वैसा वापस आएगा। तो इन सभी शब्दों के पीछे वो ग्रेटिट्यूड ही छुपा हुआ है, कृतज्ञता ही छुपी हुई है। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी करें वो नहीं होगा, पर इनके सभी चीजों के पीछे सब कृतज्ञता ही छुपी हुई है। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको किसी ने कुछ ला करके दे दिया है ना, आपको कुछ, आपके लिए कुछ कर दिया, तब आपने मुंह से उसको थैंक यू बोल दिया। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का मतलब होता है कि हर पल आपके दिल से ये आवाज आनी चाहिए कि शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये हर पल ये हमारी मन की एक आवाज बन जानी चाहिए। और ये कैसा होता है, ये प्रैक्टिस से आता है। अगर आप अपने कॉन्शियसनेस के साथ में इसको 7 से 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन अगर प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी हो रहा है जीवन में, आप बोलिए धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, आप जैसे ही ये बोलना शुरू करेंगे, वैसे ही आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी और धीरे-धीरे आपके रिजल्ट्स चेंज होना शुरू हो जाएँगे और फिर कई बार ऐसा होगा कि आपको प्रैक्टिस मतलब आपको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा कि आपको ज़ोर लगाना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है थैंक यू बोलने के लिए। आप हर पल के लिए थैंक यू बोलेंगे। एक बार मैंने बताया भी था शायद कि जैसे कि हम लोग की अभी आदत अंदर से पड़ गई है, कुछ भी होता है, चाकू भी हाथ में लग जाए तो बोलेंगे धन्यवाद ईश्वर, शायद किसी बड़ी दुर्घटना से बच गए या कुछ ऐसा होने वाला था उससे बच गए। कई बार ऐसे अपने जीवन में लोगों ने अनुभव किए होंगे कि बहुत बड़ी कोई चीज़ हुई लेकिन उससे एकदम चुटकियों में ऐसे साफ-सूफ निकल गए कि बहुत बड़ा कुछ हो सकता था लेकिन फिर भी बच गए क्योंकि कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं, ग्रैटिट्यूड के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं। एक बार ऐसे ही अभी मेरे साथ में हुआ था कि मैं कहीं जा रही थी और उस दिन कैब नहीं बुक हुई, मैंने ऑटो ले लिया, ठीक है? बहुत देर से कैब बुक करी थी, कैब बुक नहीं हुई तो मैंने कहा चलो ठीक है जाना ज़रूरी है, ऑटो ले लेते हैं। ऑटो ले लिया इत्तेफ़ाक से और उस दिन एक यहाँ पर एक जगह है वहाँ पर बस पहुँचने ही वाली थी कि जस्ट मोड़ पर मेरा एक एक्सीडेंट हो गया और मतलब टक्कर अच्छी खासी हुई थी कि वो आगे का उसका शीशा-वीशा टूट के वो सब कुछ मेरे मेरे ऊपर मेरे लैप पर सब कुछ आकर गिरा। बल्कि आगे जो ड्राइवर बैठा था उसका एक छोटा-सा बच्चा बैठा हुआ था, वो उछल के नीचे गिर गया। मुझे बड़ा दुःख हुआ वो नीचे गिर गया, उसकी पूरा आगे का स्क्रीन वगैरह सब टूट गया। लेकिन मुझे तो लगा मैं गई लेकिन मेरे मुँह से पता नहीं कैसे निकला, उस टाइम पे भी अंदर से आया थैंक यू और अगर आप देखोगे मैं जहाँ बैठी थी ना, मैं वहीं बैठी थी और एक खरोच भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। है ना? डर लगा अंदर में क्योंकि जब ऐसी चीज़ होती है तो कहीं न कहीं एकदम बॉडी शिवर जाती है। वो हुआ थोड़ा-सा लेकिन मतलब कि कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कि कुछ चोट लग जाती, ग गिर जाते, कुछ भी नहीं हुआ। बच गए एकदम बिल्कुल। तो कहीं न कहीं हम तो उसको ब्लेसिंग की तरह ही मानते हैं कि ये एक ब्लेसिंग है और ये जो है इसीलिए हुई है क्योंकि हम लोग मतलब उस शक्ति में मानते हैं और दिन भर उसके लिए आभार व्यक्त करते रहते हैं, ठीक है? तो हम लोग ग्रैटिट्यूड और सेल्फ लव रिचुअल्स के बारे में आज जानने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे ग्रैटिट्यूड के बारे में आपने जाना कि हर पल धन्यवाद देना। उसी तरीके से सेल्फ लव की अगर बात करें तो सेल्फ लव क्या होता है? खुद को प्यार करना। है ना? हम लोग क्या होता है कि ज़्यादातर करके अपनी बॉडी से कंप्लेन करते हैं, आज ये दर्द हो रहा है या आपने ये सुंदर नहीं है, अच्छे नहीं दिखते, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरी स्किन खराब है, वो उसकी तरह नहीं है, औरों की तरह नहीं है या बहुत सारी और ऐसी कंप्लेंट्स जो हम अपने आप से करते रहते हैं। मेरे बस का कुछ नहीं है, वो तो वो ही कर सकते हैं या बहुत सारी ऐसे हम अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं अपनी बॉडी को, है ना? तो कई बार हमें उसकी वजह से नेगेटिव रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ लव करना कभी भी सेल्फिश नहीं होता है, ठीक है? जब हम सेल्फ लव की शक्ति के साथ में जुड़ते हैं, तो हम और अच्छे तरीके से पूरी दुनिया की, लोगों की, अपने आस-पास की बिना शिकायत किए हुए और ज़्यादा अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम खुश रहना सीख जाते हैं। हम हर वक़्त अच्छा महसूस कर रहे हैं, अपनी ही मस्ती में हैं। कोई कुछ भी कह रहा है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन आपको क्या कह रहा है। अभी होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक कोई छोटी-सी चीज़ है, कोई आपको पिंच कर रहा है और आप उससे ट्रिगर हो जाते हैं। बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, हमारे फैमिली में सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन कोई एक पॉइंट है जो आपको ट्रिगर कर देता है, जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं। तो पता है क्या करना है? पहली बात तो खुद से प्यार और दूसरा उस इंसान के लिए जो जहाँ से आपको वो नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, उसके लिए थैंक यू बोलना। अब आप सोचेंगे कि जो इंसान हमें परेशान कर रहा है, उसके लिए हम थैंक यू कैसे बोल दें? सोचेंगे ना, क्यों बोले, कैसे बोले, मन से निकलेगा ही नहीं। लेकिन वही तो करना है, उसी की वाइब्रेशन को तो चेंज करना है ना? और आपको वो एकदम प्रैक्टिस में लेकर के आना है कि वो लिखना एक डायरी बना के बाकायदा आपको लिखना शुरू कर देना है, ठीक है? कोई भी फैमिली मेंबर है मान लीजिए होता है सबका नेचर अलग-अलग होता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग अलग-अलग अपने-अपने समझ के हिसाब से बिहेव करते हैं, तो उस वक़्त पे क्या करना है? आपको मान लीजिए कि कोई भी चीज़ की परेशानी हो रही है किसी भी शख़्स से, किसी भी इंसान से, तो आपको क्या करना है? उसके लिए एक डायरी बनाइए, ठीक है? उसमें रोज़ थैंक यू लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि थैंक यू, वो जैसा आप चाहते हैं वो आपके साथ वैसा बिहेव करे, उसमें वो लिखना आप स्टार्ट कर दीजिए और उनको थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे वो जो आप एनर्जी भेज रहे हैं, वो वाइब्रेशन भेज रहे हैं, उससे
सामने वाले के अंदर चेंज आ जाएगा। बहुत चमत्कार की तरह बात है ये, लेकिन वाकई में आ जाएगा, आता है बहुत हद तक। ठीक है, तो जरूर से आएगा। इस बात को जब मानेंगे, करेंगे, करके देखेंगे तब आएगा। क्योंकि ये सब चीजें उन लोगों के साथ में बिल्कुल नहीं होती हैं जो इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, जो इन चीजों का मजाक उड़ाते हैं, या जो उनको फील नहीं कर पाते हैं उनके, और जो लगातार प्रयास भी नहीं करते हैं इस चीज का, है ना, तो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो खुद को प्यार करना और अपने लिए चीजें समझना कि मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं है, अपने आप को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, ये सब चीजें सेल्फ लव के अंदर आती हैं। और ये अगर हमें अपना जीवन सुधारना है, अब जहाँ कहीं भी है उससे अब आगे बढ़ना है, अच्छा करना है, तो आपको ये सब प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जीवन जीवन में आपके केवल चमत्कार रिश्तों में या किसी चीज में लेके आएगा। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, या फिर हम अ, मतलब कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो भी टेक्निक्स होती हैं उनको लगाते हैं, तो इससे आपकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा सुधार होते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेस कम हो जाता है ना। खुद से प्यार करते हैं या ग्रेटिट्यूड करते हैं, जैसे मैंने कहा, जब ग्रेटिट्यूड करते हैं तो कभी उदास या दुखी होकर कर सकते हैं नहीं, हमेशा मुस्कुरा के ही ग्रेटिट्यूड करेंगे, है ना, धन्यवाद करेंगे। तो आपकी स्टेट चेंज होती है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और जब लगातार आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होगा, आपके हॉर्मोन्स अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप लगातार खुश रह रहे हैं, खुशी वाले इमोशंस में हैं, वो वैसे वाले बैलेंस, आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं बॉडी में। तो बॉडी में जब हार्मोनल बैलेंस सुधरता है तो आपकी पूरी बॉडी बैलेंस होती है, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाती है। ठीक है, आपकी ये स्लीप क्वालिटी में सुधार होता है जब हम एक सेटिस्फैक्शन फील करते हैं कि हम खुश हैं। आप बार बार अपने माइंड को सिग्नल दे रहे हो कि आप खुश हो, आपके जीवन में सब कुछ है, आपके पास जी दुनिया की सारी चीजें हैं। तो ये जो सेटिस्फैक्शन आप अपने आप को पूरे टाइम दे रहे हैं, तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होनी है, आपकी नींद की क्वालिटी सुधरनी ही है। इनर हीलिंग की बात करें तो बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं, जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आप लोगों के रिजल्ट देखेंगे कि ऐसे ऐसे, चाहे वो कैंसर हो, भयंकर एक्सीडेंट हो, बहुत सारी ऐसी चीजें कि लोगों ने अपनी सर्जरी तक रोक ली उससे, केवल और केवल अपने शरीर के प्रति ग्रेटिट्यूड करके, अपने सेल्फ हीलिंग को की पावर को बढ़ा करके, केवल अपने आप को ये बोल करके कि मेरा ये अंग जो भी आपको ठीक करना है ये बिल्कुल पूरी तरीके से सही तरीके से काम कर रहा है, ये करके अपनी अपनी आपकी हीलिंग कर ली है। सेल्फ हीलिंग, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो एनर्जी और वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं, एंटी एजिंग की तरह काम करता है। जब खुश रहेंगे तो हमेशा आप देखेंगे आपका ऑरा बढ़ेगा, आपके चेहरे पर एक फ्रेशनेस आपको देखने में पता चल जाता होगा ना। जो बहुत दो चेहरे होते हैं, आप दो तरह के लोगों को देखेंगे, एक जिनको देख के आपको एकदम हमेशा बहुत पॉजिटिव फील होगा, आप उनको देख के दूर से पहचान जाओगे ये आदमी बहुत पॉजिटिव है, उसका ऑरा अलग होता है। एक होते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, है ना। कहीं शादी में भी गए हैं तो 10 चीजें अच्छी बनी है, लेकिन अगर एक चीज में नमक कम है तो सब उसी की बातें कर रहे होते हैं। तुमने वो वाली सब्जी खा के देखी, उसमें नमक कम है, सबसे जा जाके वही बात करेंगे, वो वाली सब्जी में नमक कम है। तो 10 अच्छी चीजें हुई वो नहीं दिखाई पड़ेंगी, तो वह उनके चेहरे पे एक अलग चीज आपको दिखाई पड़ेगी, मतलब वो बात नहीं दिखेगी आपको, चेहरे चेहरे से भी पता चल जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है अपनी पावर्स को भी बढ़ाते हैं, और ये एंटी एजिंग में भी आपको हेल्प करता है खुश रहने से, है ना। एजिंग प्रोसेस जो है ना वो धीमा हो जाता है। ठीक है, स्किन में ग्लो आ जाता है, बाल मजबूत होते हैं, आप यंग महसूस करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसको आपको अपनाना चाहिए। इसके तरीके मैं आज आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि आप इनको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कोई मुश्किल का काम नहीं है कि कैसे होगा, थोड़ा थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए सेल्फ सेल्फ केयर के लिए प्रैक्टिस करना है, तो रोज जब आप सब लोग बाथरूम जाते हैं, सुबह उठते हैं, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले अपने आप को देखकर शिकायत करते हैं, या तो कुछ देखेंगे, यार यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरी बॉडी अच्छी नहीं लग रही है। पर जैसे ही शीशे के सामने जाएं तो खुद को थैंक यू बोले, और बोले वाह क्या लग रही हूँ, मुस्कुराते हुए बोले। इतना तो हो सकता है, इसमें कितना टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगा। तो इतना बोल सकते हैं, और रोज थैंक यू बोल सकते हैं अपने आप को, अपने बॉडी के लिए। रोज आपने मिरर में देखा, थैंक यू बोल दिया। उसके अलावा सेल्फ केयर के लिए थोड़ा टाइम निकाल लेना अपने लिए, जैसे आजकल आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा अपने लिए
पैक वैक लगा रहे हैं, अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना, चेंजेस दिख रहे हैं फेस में, स्किन में ग्लो आ रहा है, सब लोग देख रहे होंगे ना ग्लो आ रहा है, तो वो थोड़ी चेंजेस कर रहे हैं, मजा आ रहा है करने में, तो वो कर सकते हैं सेल्फ केयर के लिए थोड़ा सा, है ना। उसके अलावा अपने लिए कुछ अच्छा पढ़ना, अपने अपने आप को कुछ अच्छा सीख के देते रहना, वो करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। खुद को डेट पर लेकर जा सकते हैं, अपने लिए अच्छा लिख सकते हैं। कभी कभी हम लोग इंतजार करते हैं फला हमें गिफ्ट दे, वो हमें गिफ्ट नहीं देते हैं, या उन्होंने हमारे लिए किया क्या है, तो हमको खुद के लिए करना, अपने आप को गिफ्ट दे सकते हैं, है ना। महीने में एक बार जो भी आप चाहें, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से अपने आप को गिफ्ट दे दीजिए, अपने अपने लिए खुश हो जाइए कि आज आप इतने समर्थ हैं कि अपने आप को कुछ दे सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, क्यों दूसरों से उम्मीद करनी, ठीक है। अपने आप को डेट पे लेके जा सकते हैं, बढ़िया कहीं घूमने चले जाइए, अपना मन का खा लीजिए, ये सब बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और अपने आप को महसूस कीजिए कि आप भी जरूरी हैं, सेल्फ वर्थ प्रैक्टिस की जरूरी हैं आप, ठीक है, वो करना बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो लिखना, एक जैसे आप कॉपी बना सकते हैं, कोई भी रजिस्टर डायरी कॉपी बना लीजिए, उसमें आप अपने बाएं पेज में लिख दीजिए, ठीक है, कि आपको अपने जीवन में क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। लेफ्ट तरफ आपको क्या लिखना है कि आप लाइफ में क्या क्या चीजें चाहते हैं, जैसे हेल्थ में चाहते हैं कि भाई आप आइडल वेट में आ जाए, आपके शरीर में ये सारी चीजें जो दिक्कत है अभी आप फील कर रहे हैं वो अच्छी हो जाए, आपका अगर किसी को लिवर का इशू है, किसी को डायबिटीज है, पैनक्रियास ठीक से काम नहीं करी, जो भी आपको इश्यूज हैं वो सारे आप सब लिख लीजिए कि मैं चाहती हूँ कि ये चीजें मेरी हो जाए। अब क्या करना है, दाहिने पेज पर, राइट वाले पेज पर आपको उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद लिखना है रोज। धन्यवाद ईश्वर, मैं अपने आइडल वेट में हूँ। धन्यवाद ईश्वर, मेरे पास कोई गाड़ी चाहता है, फला गाड़ी है। धन्यवाद ईश्वर, मेरे फला रिश्ते मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारे पास बहुत पैसा है, धन सुख समृद्धि है, मेरा बच्चा फला जगह में मतलब कि अगर आप कहीं चाहते हैं उसके करियर में कोई ऐसी चीज हो जाए, हर एक चीज, हर एक चीज जो आप चाहते हैं, छोटी से छोटी चीज बाईं तरफ लिखना है जो आप चाहते हैं, दाहिनी तरफ आपको लिखना है कि ये चीज हो गई है और आप उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस है, कर पाएंगे, मुश्किल लग रही है, टाइम निकालना पड़ेगा। अगर जीवन बदलना चाहते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सबको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए ही होता है कि भाई मेरी जिंदगी में भी ये सारी चीजें हो जाएं, लेकिन वो हो जाने के लिए क्या करना होता है, बदलाव लाना होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप किसी रिश्ते से भी थोड़ा परेशान है कि यार ये चीज मुझे दुखी करती है, मेरे जीवन में सब है लेकिन ये चीज मुझे दुखी करती है, आप लिखिए साइड में, ठीक है। आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं, आप साइड में लिखिए, एक तरफ लिखिए कि फला व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आप उनके उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं। और इधर क्या लिखना है, धन्यवाद ईश्वर, मेरे इस इंसान के साथ में रिश्ते अब बहुत अच्छे हो गए हैं और हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, ठीक है। एक ये सिंपल प्रैक्टिस है जिसको आप लोग रोज इसको करने में 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लिखेगा। जब आप सब चीजें एक बार आपने सोच ली हैं तो आप बस वो लिख लेंगे और हर दिन उसके लिए धन्यवाद कह देंगे, वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक कर सकते हैं, जब भी आपको कुछ अच्छा, एक जार बना सकते हैं, ठीक है, ग्रेटिट्यूड जार प्रैक्टिस उसको बोलते हैं। हम क्या कर सकते हैं उसको आप एक जार बनाइए या कुछ भी, आपके पास कोई भी बॉक्स हो वो बना लीजिए, गत्ते का कोई भी ऐसा कुछ बॉक्स हो आप उसको बना लीजिए। उसमें आपको हर रोज जब आपके साथ में कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी, किसी ने आज आपको चाय बना के पिला दी, आपको पानी दे दिया, आपको किसी ने थैंक यू बोल दिया, आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ भी फील हुआ, आपने एक चिट बनाई और उसके अंदर डाल दी। चिट बनाई, एक अपने पास में रखिए कुछ अपना, जिसमें कि आप कोई रफ ऐसा कुछ कॉपी आपके पास में, जैसे कि आप चिट्स बना के रखिए और जब भी आपको अच्छा लगे आप उसमें डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जब आप सोचेंगे आपके पास में कुछ नहीं है, आपको ये चीजें मिली हैं, जब जब आपके दिमाग में कोई कंप्लेन आती है कि आपके जीवन में ये चीज नहीं है, उठाइए वो जार और निकालिए उसमें से चीजें और पढ़ लीजिए कि आपके जीवन में कितनी सारी चीजें, इवन 10 ब्लेसिंग तो आप रोज उसके अंदर डाल सकते हैं, इतना कुछ है, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड जार प्रैक्टिस, इससे क्या होगा, जब जब आपको ऐसा लगेगा कि आप निराश हो रहे हैं, आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो आप उसको उठा के जैसे ही पढ़ेंगे तो आप तुरंत फील कर लेंगे अरे आपकी लाइफ में तो इतनी सारी चीजें हैं, आपकी स्टेट तुरंत चेंज हो जाएगी।
ठीक है, एक ये प्रैक्टिस हो गई। एक हो गई जब आप सुबह उठते हैं, तो आपके घर में छत है, बालकनी है, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, आप जाइए और अपनी दोनों बाहों को फैलाइए। ठीक है, अपने दोनों हाथों को खोलिए और आसमान की तरफ देखिए। और आपको क्या बोलना है, वहां पर भी आपको बोलना है थैंक यू। और जिस चीज की आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा कमी महसूस कर रहे हैं, आपको जाना है और आपको आसमान में देखते हुए कहना है सबसे पहले तो धन्यवाद। ठीक है, और जितनी भी चीजें आप जो पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ होता है, उन सभी तत्वों को आपको दिखता है। बाहर जाएंगे आपको आसमान दिखाई पड़ेगा, आपको पानी कहीं दिखाई पड़ जाएगा, आपको धरती दिखाई पड़ रही है, सब चीजें दिखाई पड़ रही, हवा होती है वो महसूस कर रहे हैं आप, सब चीजें आपको महसूस हो जाएंगी। ठीक है, आपको थैंक यू सबसे पहले बोलना है। उसके बाद जो एक पर्टिकुलर चीज जिसकी आप अपने जीवन में कमी महसूस कर रहे हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के लिए धन्यवाद करना है कि मेरे पास आपकी कृपा से ये सब चीजें अभी हैं, उसके लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन मुझे और चाहिए अपने जीवन में ये, तो मुझे मदद कीजिए। ठीक है, तो आपको ये बोलना है। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और एक है कि आप रात में सोने के पहले, रोज सोने के पहले हर 10, कोई भी 10 चीजों को आपको लेना है रोज, और 10 चीजों के लिए आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है। और दिन भर में जब भी आपके साथ अच्छी चीजें होती हैं, इससे क्या होगा, आपका माइंड ना अच्छी चीजों को ढूंढने लग जाएगा कि रात में लिखना है तो क्या ढूंढे, तो आपका फोकस कहाँ रहेगा, अच्छाई की तरफ रहेगा। जो चीजें आपके साथ अच्छी हो रही है ना, आपका दिन भर फोकस उसकी तरफ रहेगा कि मेरे साथ क्या क्या चीजें अच्छी हो रही हैं, वो रात में मुझे लिखना है। तो छोटी सी भी कोई चीज अच्छी होगी तो आपका फोकस उधर चला जाएगा कि हाँ ये चीज मेरे साथ अच्छी हुई, ये सब चीज मेरे साथ में अच्छी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सब चीजें करके इनको अपने जीवन का पार्ट बना सकते हैं, और फिर उससे अपने जिंदगी में बदलाव देख सकते हैं। ये क्यों बताया जा रहा है, ताकि आपकी हेल्थ में, किसी को लगता है अभी वो बहुत बीमार है, उसके पैर काम नहीं कर रहे, उसके घुटने काम नहीं कर रहे, आप बोलिए मैं अपने घुटनों के लिए बहुत आभारी हूँ, इतने दिनों तक मेरे घुटनों ने मुझे मदद की है सही तरीके से चलने में, मैं आभारी हूँ, मैं आभारी हूँ, मैं आभारी हूँ। बोलते रहिए। ठीक है, और जब तक बोलते रहिए जब तक आपको दिख ना जाए कि आपके घुटनों में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, सब कुछ करिए, एक्सरसाइज कीजिए, उसके साथ साथ ये आदत को अपना लीजिए धन्यवाद बोलने की। अब कोई है जिनका वेट नहीं जाता है, आप वेट्स के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बोलना शुरू कर दीजिए धन्यवाद, मैं आभारी हूँ अपने आइडल वेट के लिए, बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपकी स्टेट, आपके इमोशंस वैसे बन जाएंगे कि आप वहां तक पहुंच ही जाएंगे। तो बस आपको अपनी हर एक प्रॉब्लम के साथ में ग्रैटिट्यूड को जोड़ देना है, धन्यवाद को जोड़ देना है। जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं तो आपको आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलने लग जाता है। ठीक है, ऐसा करके देखेंगे तो आप लोगों को सब कुछ, आप देखेंगे आपको सब चीजें मिलने लग जाएंगी जीवन में। ठीक है, तो ये मैजिक की तरह होता है वाकई में, जब आप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। एक होता है मील टाइम रिचुअल कि जब भी खाना खाते हैं, खाना जैसे ही आया हमारे सामने तो खाने को भी धन्यवाद बोलना। जब आप पानी पीते हैं तो पानी को भी धन्यवाद बोलना। अन्न और पानी, जल, ये सब जो होता है इनके अंदर शक्ति होती है। आप देखते हैं ना, खाना हमारा हमें पोषण देता है, तो जब हम अच्छी वाइब्रेशंस के साथ में खाना खाते हैं तो वो खाना हमें अच्छे रिजल्ट देता है ना। और बुरी वाइब्रेशंस के साथ में खाते हैं तो वो खाना हमें बुरा रिजल्ट भी दे सकता है। ठीक है, तो और पानी स्पेशली आपने सुना होगा वाटर मैनिफेस्टेशन के बारे में, है ना, कि सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा वाटर मैनिफेस्टेशन के बारे में। उसमें क्या करते हैं कि जब भी हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के जस्ट पहले, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में पानी है, ठीक है, पानी पीने के पहले जस्ट आपने पानी में जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, है ना, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी। आपने दोनों हाथ में पानी लिया और आपने जो भी आपको चाहिए आपने उसको धन्यवाद बोला, वाटर को धन्यवाद बोला, और बोला कि मैं अपने जीवन में इस चीज के लिए आभारी हूँ, और आपने वो पानी पूरा पी लिया। ठीक है, ऐसा भी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इसके भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, लोगों के जीवन में हुई हैं, इसके बारे में स्टोरीज हैं, बुक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब हैं बताने वाली लोगों के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं।
उसके अलावा जिनकी अभी प्रैक्टिस नहीं है, वो लोग ग्रैटिट्यूड अलार्म लगा सकते हैं। आप जैसे हर घंटे पानी का अलार्म लगाते हैं, तो एक उस दिन भी मैंने बताया था जब हम लोग वो इसके पहले वाला सेशन कर रहे थे कि जब आपके अंदर कोई इमोशनल ब्लॉकेज है तो कैसे उसको दूर करें। तो जब भी पानी पीते हैं तो पानी के साथ साथ भी धन्यवाद बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे जीवन में धन्यवाद को, ग्रैटिट्यूड को लेकर के आ सकते हैं। लेकिन मैं मतलब बता दूं आपको कि ये उनके लिए वाकई में बिल्कुल काम नहीं करते जो ज्यादातर कंप्लेन में रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो बहुत ज्यादा अपनी सफरिंग से अटैच्ड हैं। वो उन्हीं में जीना चाहते हैं कि भाई हमारे दुख दर्द तकलीफें ही हम खत्म कर देंगे तो हमें सिंपैथी कैसे मिलेगी लोगों से। अगर आप उसमें ही केवल जीना चाहते हैं तो ये आपके लिए काम बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो सफरिंग से आपको डिटैच्ड होना पड़ेगा। आपको अपने अच्छी लाइफ की कल्पना करनी पड़ेगी। जो लोग लगातार डाउट करते हैं, हर वक्त बुराइयों में पड़े रहते हैं, गॉसिप में पड़े रहते हैं, वो उनके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। आप जैसे आपके लिए होता है ना, कोई इंसान है आपके लिए 100 चीजें अच्छी कर रहा है, 10 चीजें अच्छी कर रहा है, लेकिन अगर उसने आपको एक शब्द कह दिया तो वो लोग क्या होता है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं या उसके बारे में बुरा बोलने लग जाते हैं, उसके बारे में बुरा फील करने लग जाते हैं। तो आपके लिए अभी ग्रेटिट्यूड काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए शुद्ध मन वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो प्रैक्टिस है ये मैजिक प्रैक्टिस है, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। इसको करके आप लोग अपनी हर एक चीज में, अगर आपकी हेल्थ खराब है, हेल्थ में, रिश्तों में कहीं अटके हैं, जब रिश्ते खराब होते हैं तो हम क्या करते हैं, और गंदी वाली वाइब्रेशंस भेजते हैं कि उनकी तो मैं शक्ल ना देखूं, मुंह ना देखूं, मैं ये ना करूं, वो ना, मतलब यही वाली भेजते हैं। और पलट के क्या मिलता है, और नफरत और गुस्सा और लड़ाई और झगड़े। पर सेम चीज को कन्वर्ट कर दीजिए अच्छी वाइब्रेशंस में, कि अभी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी अच्छे वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, तो चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ही पावरफुल होती हैं, बस हमें क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने जीवन में इसके लिए रिजल्ट्स देख सकते हैं। एक अच्छा एक वीडियो, जैसे हम लोग तो बताते ही हैं, लेकिन जो लोग इसको पूरी दुनिया में सिखाते हैं उनका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, वो देखेंगे और फिर सेशन को एंड